इस ग्रंथ के लेखक गोविंदराव रघुनाथ दाभोलकर, यानी अब्रिविएशन में कहें तो GR दाभोलकर, उन्होंने स्वयं पे गुजरी हुई एक कथा का इसके अंदर जिक्र किया है, जिसके अंदर तुलना के बारे में हमको बड़ी सहज सीख मिलती है। अंग्रेजों का शासनकाल था जब बाबा सशरीर थे। लॉर्ड क्रॉफर्ड, उनकी कुछ नीतियां थी जिससे परेशान होकर के एक मिस्टर खापर्डे बहुत तकलीफ में थे और वो शिरडी में आकर के बाबा के पास ठहरे थे। बाबा ने उनको गुरु चरित्र पढ़ने के लिए उत्प्रेरित किया। उनको एक सप्ताह हो गया, एक आवृत्ति पूरी हो गई, एक बार पूरा पढ़ लिया गुरु चरित्र। एक सप्ताह के बाद जब वो इसका अध्ययन करके नींद में थे, उनको एक दृष्टांत हुआ जिसमें बाबा उनके पास में बैठे हैं, उनका हाथ बाबा ने पकड़ा हुआ है और बाबा उनको गुरु चरित्र का ग्रंथ खोल करके एक एक लाइन, एक एक पंक्ति के एक एक शब्द का अर्थ समझा रहे हैं। वो समझते जा रहे हैं और रोते जा रहे हैं, सपने में देख रहे हैं कि रोते जा रहे हैं। सवेरे जब नींद खुली और उनको यह स्वप्न याद आया तो उन्होंने काका साहब दीक्षित, जो कि बाबा के बड़े करीबी थे, उनसे कहा कि बाबा से पूछो इस स्वप्न का अर्थ क्या हुआ। क्या उन्हें और इसका अध्ययन करना चाहिए? काका साहब दीक्षित ने बाबा से पूछा, खापर्डे जी का स्वप्न सुनाया और खापर्डे जी के बारे में कहा कि ऐसा ऐसा है और आप बताइए क्या करना है। तो बाबा ने कहा कि उन्हें एक सप्ताह और इसका अध्ययन करना चाहिए और उन्हें इसका अर्थ समझ में आ जाएगा, जिससे उनके जीवन में परेशानियों की उनको समझ मिल जाएगी। ये ग्रंथ के लेखक कहते हैं, ये जब वाकया हुआ, काका साहब दीक्षित ने पूछा कि ऐसा ऐसा स्वप्न हुआ है और इसका अर्थ क्या है, तो ये कहते हैं मुझे मन ही मन ख्याल आया कि जो कल बाबा के पास आया है, ये व्यक्ति केवल 2 सप्ताह गुरु चरित्र का अध्ययन करेगा और इसको अपनी जीवन की परेशानियों का हल मिल जाएगा, इसको समझ में आ जाएगा। और मैं इतने सालों से बाबा की सेवा कर रहा हूं, रोज गुरु चरित्र पढ़ता हूं, लेकिन मुझे आज तक अपनी परेशानियों का हल नहीं मिला। तुलना कि इसको तो 2 सप्ताह में इसका हो जाएगा निराकरण, और मैं तो आज इतने सालों से बाबा की सेवा में हूं और मुझे अभी तक बाबा ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि तू इतने समय पढ़ ले और तेरी समस्याओं का हल हो जाए। तुलना, उसकी कमीज मेरी कमीज से, बस वही बात हो गई। खैर, बाबा तो सब पढ़ लेते थे, अभी भी पढ़ लेते हैं। हम लोग यहां पे जो बात कर रहे हैं, आपके और मेरे मन में जो ख्याल आ रहे हैं, वो सब पढ़ रहे हैं। तो इनको बाबा ने अपने पास बुलाया कि इधर आ, एक काम कर, श्यामा मास्टर के घर जा और उससे कहना कि साईं ने 15 रुपए बुलवाए हैं। ये आए बाबा के पास, बाबा का आदेश लेकर के श्यामा के पास गए। श्यामा नहा रहे थे, लेकिन श्यामा के घर पे मेज पे एक नाथी भागवत खुली पड़ी थी और एक नाथी भागवत उसी पन्ने पर खुली पड़ी थी जहां पे इन्होंने सवेरे उसका अध्ययन करते करते उसको छोड़ा था।
अब बाबा से प्रेम तो इनको था। इनके मन में ख्याल आ गया कि बाबा ने जरूर ये जो युक्ति करी है, ये जो तरीका अपनाया है, वो इसलिए अपनाया है कि मैंने अपना जो पाठ सवेरे अधूरा छोड़ा था उसको मैं यहां आकर के पूर्ण कर लूं। श्यामा नहा रहे थे, इन्होंने बैठ करके उस ग्रंथ को पढ़ना शुरू किया। अध्याय समाप्त होते होते श्यामा नहा करके बाहर आ गए। बदन को सुखा करके धोती लपेटते हुए ये आए और बोले, क्यों हेमाड पंत, कैसे आना हुआ? तो उन्होंने कहा कि बाबा ने 15 रुपए बुलवाए हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बाबा की युक्ति कैसे है, तुलना की बात हो रही है। बाबा ने 15 रुपए बुलवाए हैं। श्यामा हंसते हुए कहते हैं, बाबा को पता है मेरे पास 15 रुपए नहीं है। एक काम करो, ये 15 नमस्कार मैं तुमको दे रहा हूं, तुम बाबा को ले जा करके 15 नमस्कार मेरी तरफ से दे देना। फिर उन्होंने आगे जोड़ते हुए कहा, यार छोड़, रुक जाओ, बस मुझे कुर्ता पहनने दो, मैं भी चलता हूं तुम्हारे साथ मस्जिद। चलते हुए बात करते हुए चलेंगे। दाभोलकर जी लिखते हैं कि मैं और श्यामा बात करते हुए मस्जिद जा रहे थे। अचानक श्यामा ने किस्सा छेड़ दिया। याद रखिएगा, तुलना की बात हो रही थी। कथा, कथा के अंदर उपकथा और उपकथा के अंदर उपकथा, लेकिन तुलना तक पहुंचना है तो यह कथा जरूरी है और कथा के अंदर उपकथा भी जरूरी है। और उपकथा सुनते सुनते मूल को नहीं भूलना है। हमारी परेशानियों तनाव का कारण होता है कि हम लोग मूल को भूल जाते हैं। कहते हैं श्यामा ने मुझे किस्सा सुनाना शुरू किया बाबा के पास जब हम मस्जिद जा रहे थे कि खशाबा देशमुख की मां राधाबाई देशमुख एक बार शिरडी आई बाबा के पास। ये प्रण लेकर के आई थी कि जब तक बाबा उनको गुरु मंत्र नहीं देंगे तब तक वो बाबा के मस्जिद के द्वार पर बैठ करके आमरण अनशन करेंगी। बहुत दिन हो गए उनको अनशन पे बैठे हुए। बाबा ने कभी किसी को कोई गुरु मंत्र दिया था नहीं, क्या देते। तब श्यामा कहते हैं कि मैंने बाबा को जाकर समझाया, हे बाबा, हे देवा, तुम ये क्या करते हो? बुढ़िया है, तुम्हारे दर पे बैठी है, कुछ खा नहीं रही, कुछ पी नहीं रही है, इसका ख्याल करो, इसको गुरु मंत्र दे दो जा करके। बाबा ने कहा, श्यामा, मैं खुद गुरु मंत्र नहीं जानता, मैं किसी को क्या गुरु मंत्र दूंगा। खैर, अब तू कहता है तो चलते हैं उसके पास, समझाते हैं उसको चल करके। मस्जिद के द्वार पे आके बैठी बुढ़िया के पास। बाबा गए, उकड़ू उनके पास बैठे। माई, मेरी पद्धति में गुरु मंत्र नहीं दिया जाता, लेकिन अब तू जिद करके बैठी है तो मैं तुझे अपने गुरु के बारे में कुछ बताऊंगा। हे माई, मैं बहुत छोटा था जब मुझे मेरे माता पिता मेरे गुरु के पास छोड़ गए। मैं 12 साल तक उनके साथ रहा। उन्होंने मुझे बिल्कुल ऐसे पाला जैसे कोई पेड़ की छांव अपने नीचे बैठे हुए पथिक को ठंडक पहुंचाती है।
वो मुझे एकटक निहारते रहते, मैं उनको एकटक निहारता रहता। माई, तुझे पता है, जब मुझे मेरे माता पिता मेरे गुरु के पास छोड़ करके गए तो उन्होंने मुझे मूंड दिया, मेरे सारे बाल निकाल दिए और मुझसे 2 पैसे की दक्षिणा मांगी। एक निष्ठा और एक धैर्य। मैंने राजी खुशी उनको ये दक्षिणा दे दी, मूंड दिया। जब अपने गुरु के पास जाते हैं ना, तो भी सबसे पहले हमको मूंड देता है। हमें अपने छल, प्रपंच, षड्यंत्र, मैल, अहंकार, इन सब से मुक्ति दिलाने की बात करता है। वो उसका मूंडने का कार्यक्रम होता है। तो मेरे गुरु ने मुझे मूंड दिया माई, और उसने मुझसे 2 पैसे दक्षिणा मांगी। निष्ठा और धैर्य, मैंने उसको हंसते हुए वो दक्षिणा दे दी। मैं उनके सामने बैठा रहता घंटों। माई, तुम जानती हो कि मैं उनको पूरी निष्ठा के साथ देखता रहता। मारो जीवन में वही मेरा अंत है, वही मेरे आदि हैं, वही मेरे सब कुछ है। मेरा अच्छा भी उनके हाथ में है, मेरा बुरा भी उनके हाथ में है। माई, वो जो कुछ करेंगे वो मुझे मंजूर होगा। भाई 12 साल उन्होंने मुझे अपने सानिध्य में रखा। वो मुझसे इतना प्रेम करते जैसे किनारे पर खड़ी हुई कोई कछुई अपने बच्चों को सिर्फ अपनी दृष्टि से निहार देती है। मैंने अपना धैर्य नहीं खोया। हे माई, मेरे गुरु ने मुझे निष्ठा और धैर्य का मूल मंत्र दिया है। तू चाहती है तो यही मैं तुझे दे सकता हूं। जब हम निष्ठा रखते हैं, एक निष्ठ हो जाते हैं, जब हमको हमारे साईं के अलावा और कुछ सूझना पड़े, जब उनका नाम हमारे कानों में प्रतिध्वनित होने लगे, जब उनकी छवि हमारी आंखों में प्रतिबिंबित होने लगे, जब वो हमारे कण कण रोम रोम में समा जाए, तो मानो हम निष्ठा हो गई हमें। जब हम उनसे कुछ भी पाने की लालसा ना रखें और सब उन पर छोड़ दें कि जो वो करेंगे वो मंजूर है, वो धैर्य हो गया। हे माई, निष्ठा और धैर्य की ये 2 सूत्र मेरे गुरु ने मुझे दिए हैं, यही मैं तुझे दे सकता हूं, तू ले जा। श्यामा बताते हैं, ये कहकर के बाबा ने पानी का गिलास मंगाया और उस बूढ़ी माई को अपने हाथों से पिला करके उसका अनशन तोड़ा। अब बोलकर कहते हैं कि सवेरे की मेरी गुत्थी का बाबा ने जवाब दे दिया था कि उनको 2 सप्ताह में गुरु चरित्र समझ में आ जाएगा, और मुझे इतने लंबे समय तक भी गुरु चरित्र समझ में नहीं आया। इसके लिए हमें निष्ठा और धैर्य रखना होगा, जिसको बाबा ने
श्रद्धा और सबूरी कहा। उसका उसके साथ, अपना अपने साथ। बाबा ये भी कहते थे, तू क्यों किसी से तुलना करता है? जो तेरे पास है वो उनके पास नहीं, और जो उनके पास है वो तेरे पास नहीं। तू अपना अपने पास रख, किसी का देख करके व्यर्थ का लालच क्यों करता है? क्यों किसी से ईर्ष्या करता है? क्यों किसी से वैमनस्य का भाव रखता है? क्यों अपने मन को जलाता है? दाभोलकर जी लिखते हैं कि मुझे अपने गुरु की कृपा का अंजन मिल गया था। मैंने प्रण किया कि मैं ये जो कृपा का अमृत मुझे मिला है उसके चलते अखंड राम नाम सप्ताह का आयोजन करूंगा, और इसके लिए मुझे बाबा से अनुमति लेनी होगी। इंसान को जब अंदर आत्मानुभूति होती है ना, तो उसको अपने गुत्थियों का समाधान मिल जाए। इनको भी मिल गया था कि तुलना करना व्यर्थ है, उसका उसके साथ, अपना अपने साथ। और अगर मुझे कुछ चाहिए तो मुझे उसके लिए धैर्य रखना पड़ेगा, निष्ठा रखनी पड़ेगी और इंतजार करना पड़ेगा। समय, सही समय पर साईं सब कुछ देते हैं। तो उन्होंने, जब ये अनुभूति इनको हुई तो उन्होंने प्रण किया कि यदि बाबा आज्ञा देंगे तो मैं शिरडी में राम नाम सप्ताह का आयोजन करूंगा। 1 सप्ताह तक अखंड राम नाम चलता रहेगा। और देखिए बाबा ने कितने सुंदर ढंग से इनको अनुमति दी। उनको अनुमति के लिए शब्दों का प्रयोग नहीं करना पड़ा। मस्जिद जा रहे थे और मस्जिद के बाहर जैसे ही पहुंचे, अंदर से श्रीमान औरंगाबाद कर एक भजन गा रहे थे। गुरु कृपांजन आयु मोरे भाई, आगे शब्द सुनिए, राम बिना कछु देखत नाही। क्या के लिए जा रहे थे बाबा के पास? राम नाम सप्ताह की अनुमति मांगने। अभी मस्जिद में पैर रखा नहीं था, अंदर से आवाज आई, गुरु कृपांजन पायो मोर भाई, गुरु कृपांजन पायो मोर भाई, राम बिना कछु देखत नाही, राम बिना कछु जानत नाही। राम का नाम भजन में है। इन्होंने समझ लिया कि बाबा की अनुमति हो गई है कि मैं राम नाम सप्ताह का आयोजन करूं। हमारे मन की साईं सब सुन लेते हैं, हमको पूछना नहीं पड़ता। भावों को शब्द देने की जरूरत नहीं हो तो भाव को भी पढ़ लेते हैं। अंदर रामा बाहर रामा, अंदर रामा बाहर रामा, जित देखूं राम ही रामा, जित देखूं राम ही रामा। गुरु कृपांजन पायो मोर भाई, गुरु कृपांजन पायो मोर भाई,
राम बिना कछु देखत नाही, राम बिना कछु जानत नाही। जागत रामा सुवत रामा, जागत रामा सुवत रामा, जित देखूत पूरन कामा, जित देखूत पूरन कामा। गुरु कृपांजन पायो मोर भाई, गुरु कृपांजन पायो मोर भाई। राम बिना कछु देखत नाही, राम बिना कछु जानत नाही। एक जनार्दन अनुभवनी का, एक जनार्दन अनुभवनी का। सपन में देखूं मैं राम सरीखा, सपन में देखूं मैं राम सरीखा। गुरु कृपांजन पायो मोर भाई, गुरु कृपांजन पायो मोर भाई। राम बिना कछु देखत नाही, राम बिना कछु जानत नाही, राम बिना कछु देखत नाही।